Quotation number 4 is, he is no right to take away my character. My character is the same to me as any ladies. यहाँ पर he denote कर रहा है Higgins को और यहाँ पे Eliza कह रही है that Higgins cannot take or can't take her character away. Quotation number 5 is important that you can add in the character of Mr. Higgins. Okay, a woman who utters such depressing and disgusting sounds has no right to be anywhere, no right to live. Remember that you are a human being with a soul and a divine gift of articulate speech. That your native language is the language of Shakespeare and Milton and the Bible, and don't sit there crooning like a bilious pigeon. इस कोटेशन में हेनरी हिगिंस अपनी हेट और अपनी डिस्गस्ट शो कर रहे हैं टुवर्ड्स द वुमेन और स्पेशली टुवर्ड्स द पुअर वुमेन जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आती, और वो कहते हैं कि इस तरह की औरतों को कहीं पे भी रहने का हक नहीं है. कोटेशन नंबर 6 इज, आई कैन प्लेस एनी मैन विद इन 6 miles, कैन प्लेस हिम विद इन 2 miles इन लंडन, समटाइम्स विद इन 2 streets. This quotation is again showing Mr. Higgins arrogant nature और pridey nature that वो कहता है कि वो किसी भी चीज़ को, किसी भी मैन को चेंज कर सकता है, मतलब उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है विद इन 2 streets और समटाइम्स विद इन 2 miles. Quotation number 7 is, I sold flowers, I didn't sell myself. Now you have made a lady of me. I am not fit to sell anything else. नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं जो कि ऊपर वाली से रिलेट ही करती है. ओके, द मैनर्स एंड हैबिट्स दैट डिस्क्वालीफाई अ फाइन लेडी फ्रॉम अर्निंग हर ओन लिविंग. यहाँ पे अलाइजा डोलिटल जो वो कंप्लेन कर रही है अगेंस्ट हिगिंस के उसने उसको एक लेडी तो बना दिया है, लेकिन अब उसकी जो आइडेंटिटी है वो एक क्राइसिस में है. अब उसकी आइडेंटिटी ना तो वो फ्लावर गर्ल वाली रही है, ना ही वो एक डचेस है. सो वो यहाँ पे एक दरमियान में इन बिटवीन है, ना तो उसको हिगिन एक्सेप्ट कर रहा है और ना ही दोबारा से वो वापस जाके फूल बेच सकती है. ओके, कोटेशन नंबर 10 देखते हैं. हाउ फ्राइटफुली इंटरेस्टिंग इट इज़ टू टेक अ ह्यूमन बीइंग एंड चेंज हर इनटू अ क्वाइट डिफरेंट ह्यूमन बीइंग बाय क्रिएटिंग अ न्यू स्पीच फॉर हर. इट्स फिलिंग द डीपेस्ट गुल्फ दैट सेपरेट्स क्लास फ्रॉम क्लास एंड सोल फ्रॉम सोल. इस कोटेशन में हेनरी हिगिंस इंटरेस्टिंग है, एक्साइटेड हैं अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अलाइजा डोलिटल, और वो कहते हैं ये कोटेशन एक और थीम शो करती है दैट इज़ द लैंग्वेज, थीम ऑफ लैंग्वेज एंड द थीम ऑफ फोनेटिक्स एंड स्पीच, कि किस तरह से आप एक सोसाइटी के अंदर अपनी फाइन स्पीच को, मतलब स्पीच इज़ द वन हु कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द क्लासेस, बिटवीन द पुअर एंड द लोअर क्लासेस. Come to the next quotation. The play is really about language and the idea that through language one can change one's social status, which is something really important for that era. Basically this is the quotation जो एक पूरे play को wind up कर रही है. इसमें importance of language बताई गई है, आप ये theme of language में add कर सकते हैं. The last and the final quotation is, aha, now I know how to deal with you. What a fool I was not to think of it before. You can't take away the knowledge you gave me. Now I don't care that for your bullying and your big talk. I'll advertise it into the paper that your duchess is only a flower girl that you taught and that she'll teach anybody to be a duchess just as the same in 6 months for 1,000 guineas. This quotation shows Eliza's independence and realization at the end of the play when she decided to leave Higgins एंड शी डिसाइडेड टू बिकम अ टीचर. और वो इस कोटेशन के लास्ट पे क्लेम भी करती है कि मैं भी किसी को, जैसे मुझे डचेस बनाया गया था, मैं भी विद इन 6 months किसी को डचेस बना सकती हूँ 4,000 guineas. सो ये था आज का लेक्चर. होप यू हैव एंजॉयड इट. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू इंक्लूड द इंपॉर्टेंट कोटेशंस फ्रॉम द प्ले, और साथ साथ मैंने आपको बताया भी है कि आप वो कोटेशन किस थीम में ऐड कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी की है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.